जय हिंद दोस्तों। आज की इस स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे फल दैट मीन्स फ्रूट के बारे में। फ्रूट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सत्य फल क्या होता है जिसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। फिर उसके बाद असत्य फल क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अनिषेक फल जिसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फल के प्रकार की तो उसमें आ जाएगा आपका एकल फल, समूह फल, संग्रथिल फल। और इसमें बात करें तो हम आ जाएगा शुष्क फल, मांसल फल। ये सभी क्या होते हैं इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो फल होता है वो बनता कैसे है, ठीक है, और किसको फल कहते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर फल के निर्माण की, फल बनता कैसे है, तो उसका सीधा सा जवाब होगा दोहरा निषेचन के दौरान। क्या? दोहरा निषेचन के दौरान अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, दोहरा निषेचन की जब प्रक्रिया होती है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है तो जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ये तो फल के निर्माण की बात हुई। अब बात कर लेते हैं फल किसे कहते हैं। दूसरे पॉइंट भी आप नोट करेंगे फल किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा परिपक्व अंडाशय को, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। ठीक है, जब अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होता है, वो मैच्योर हो जाता है तो वो फल के रूप में बदल जाता है। ठीक है, फल के रूप में बदल जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यानी कि तीसरे पॉइंट को नोट करेंगे। उसमें जो अंडाशय की भित्ति होती है यानी कि ओवरी की जो वॉल होती है वो पक जाती है और पकने के बाद फल भित्ति का निर्माण कर लेती है यानी कि फल भित्ति के रूप में बदल जाती है। अब दोस्तों फल भित्ति जो होता है वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है उसको जान लेते हैं। जो फल भित्ति होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। अब चलिए ये 3 प्रकार के फल भित्ति जो हैं वो क्या होते हैं और कहां पर पाए जाते हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, जो पहला फल भित्ति है वो है ईपीकार, जिसे हम बाय फल भित्ति कहते हैं। तो देखिए ये जो चित्र है आप समझ रहे हैं, ये आम का चित्र है। तो दोस्तों जो छिलका होता है, हरे रंग का जो छिलका होता है, उसको छीलने के बाद उसके अंदर की सतह पर जो सफेद रंग का परत पाया जाता है उसको ईपीकार कहते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको दांत से खूब खींचते हैं। ठीक है, तो दांत से खिसिया कर खींचते हैं। तो वो क्या खींचते हैं, ईपीकार को खींचते हैं यानी कि बाह्य फल भित्ति को खींचते हैं। फिर उसके बाद जो ईपीकार होता है उसके थोड़ा सा अंदर जो गुद्दे के जैसा मांसल संरचना होता है, मांसल संरचना जो होता है वो कहलाता है मीजोकार्प। ठीक है, जिसको खाया जाता है। तो मीजोकार्प को कहते हैं मध्य फल भित्ति यानी कि मध्य की जो भित्ति होती है, मध्य का जो स्तर होता है उसको हम कहते हैं मीजोकार्प, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य फल भित्ति। और तीसरा जो होता है, आखिरी जो भित्ति होती है फल की, वो कहलाती है एंडोकार्प। अब देखिए एंडोकार्प क्या होता है उसको जान लीजिए। कुसली जिसे कहते हैं, जिसे कुसली कहते हैं, गुठली जिसे कहते हैं, गुठली पर जो लगा होता है उसे कहते हैं एंडोकार्प। यानी कि सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है फल का, जो सबसे अंदर वाला स्तर होता है गुठली के ऊपर, वो कहलाता है ईपीकार, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः फल भित्ति। ठीक है, सबसे अंदर की जो फल भित्ति होती है उसे कहते हैं अंतः फल भित्ति। और इसके बाद आ जाता है आपका सीड। क्या कहा जाता है, सीड, जिसे बीज कहते हैं। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जो फल भित्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है और कहां कहां पाई जाती है। ठीक है, तो फल भित्ति 3 प्रकार की होती है, ईपीकार, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब ये तीनों कार्प जो होते हैं, ईपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प जो होते हैं, वो तीनों मिलकर के पेरिकार्प का निर्माण करते हैं। किसका? पेरिकार्प का। अब इन तीनों को सामूहिक रूप से पेरिकार्प कहते हैं और ये तीनों पेरिकार्प का निर्माण करते हैं। अब ये पेरिकार्प क्या होता है इसको हम वही जानेंगे थोड़ी देर बाद।
तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं जो फल होता है वो निषेचन के आधार पर कितने प्रकार का होता है, फर्टिलाइजेशन के आधार पर कितने प्रकार का। तो नंबर 1 पर हम अगर बात करें निषेचन के आधार पर फलों में, तो पहला जो है दोस्तों वो है सत्य फल, जिसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। अब ये जो फल होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, तो यहाँ चित्र में समझिए, चित्र से समझिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ से जब परागकण निकलेगा इस प्रकार से, तो ये परागकण यहाँ इस वर्तिकाग्र पर आकर के चिपकेगा और इस परागकण में से पराग नलिका निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी, जो कि सीधा आ जाएगी अंडाशय में, और परागकण से जो नर युग्मक निकलते हैं वो अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी और निषेचन की क्रिया के बाद वो सत्य फल यानी कि फल का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार के यानी कि सत्य फल जो होते हैं वो अंडाशय से बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर जो होता है वो होता है असत्य फल, जिसको हम कूट फल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे कहें तो ये फॉल्स फ्रूट होता है, झूठा, जिसको कहते हैं चल झुट्ठी, ठीक है। तो ये झूठा फल है। अगर इस झूठे फल की उदाहरण की बात करें तो इसमें आ जाएगा सेब, ठीक है, सेब आ जाएगा, तो ये झूठा फल है। अब देखिए झूठा फल कैसे बनता है, तो इसमें जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है वो निषेचन की क्रिया के दौरान झड़ जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। तब जो परागकण आता है वो अंडाशय में न जाकर के सीधे इस थैलेमस में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। जब इस पुष्पासन से फल बनता है तब वो कहलाता है असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। देखिए वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडाशय के अतिरिक्त, जैसे अंडाशय के अलावा, जैसे पुष्पासन जिसको थैलेमस कहते हैं, बाह्य दल आदि से जो फल बनते हैं वो असत्य फल कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरे नंबर पे बात कर लें। जो तीसरा नंबर है वो गजब का फल है, ठीक है, उसका नाम है अनिषेक फलम, अनिषेक फल, जिसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है दोस्तों, इसका जो फल होता है इसमें निषेचन की क्रिया होती ही नहीं है, बिना निषेचन के ही ये फल बना लेता है। कैसे बनाता है उसको जान लेते हैं। अब ये जो अंडाशय होता है, थोड़ा सा इस चित्र को मिटा दें। अब ये जो अंडाशय होता है वो लुढ़कते लुढ़कते यहां से ससुरा लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पहुंच जाता है। किसी किसी पुष्प में देखेंगे, किसी किसी पौधे के पुष्प को हम देखेंगे तो वो इस प्रकार से उल्टा लटका होता है, उसका टंगरी ऊपर होता है, ठीक है, उसका टंगरिया ऊपर होता है और उसका जो मुख होता है, पंखुड़ी वगैरह होती है, वो नीचे की ओर होती है। तो वहां पर क्या होता है, जो अंडाशय होता है वो लुढ़कते लुढ़कते ससुरा मुंह के पास पहुंच जाता है, यानी कि इस वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाता है। तो क्या होता है, यहां से जो परागकण निकलता है, ठीक है, इस पुंकेसर से जो परागकण निकलता है वो इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और इसी वर्तिकाग्र के पास रहता है अंडाशय, और उसी अंडाशय में धन से घुस जाता है, और अंडाशय में घुसता है तो निषेचन की क्रिया को ही रोक देता है। निषेचन की क्रिया के लिए पॉलन ट्यूब निकलता है, तो पॉलन ट्यूब निकल ही नहीं पाता है, तो सीधा वो अंडाशय में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो पुष्प से फल जो बनते हैं वो कहलाते हैं अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अब अगर इसके उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा केला। अब चित्र में देखिए, फोटो में देखिए, केले का जो पुष्प होता है वो कुछ ऐसे नीचे की ओर लटका है, ठीक है, इस प्रकार से नीचे की ओर लटका है, और जो फल है वो उस पुष्प के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अनिषेक फलन होता है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं फल के प्रकार की, ठीक है। ये तो निषेचन के आधार पर हो गए, निषेचन के आधार पर तीन फल पाए हमने, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फलन। अब चलिए आगे बात करते हैं, उसमें हम बात करेंगे एकल फल, समूह फल और संग्रथित फल के बारे में, ठीक है। ये तीनों फल क्या, चलिए अब आगे देख लेते हैं फलों का वर्गीकरण, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो फल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने आपको बताया, एकल फल, समूह फल, संग्रथित फल, ठीक है। तो अगर हम एकल फल की बात करें तो जो एकल फल होता है दोस्तों वो एका अंडपी
यानी कि एक अंडपी अंडाशय से अथवा बहुअंडपी अंडाशय से तथा युक्ता अंडपी अंडाशय से बनता है। अंग्रेजी में हम कहें तो मल्टी कार्पेलरी, सैन कार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी अंडाशय से जो फल बनता है वो कहलाता है एकल फल, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। अब दोस्तों इसकी एक विशेष बात है, उसको पहचान लीजिए। तो उसकी जो विशेष बात है वो है एक पुष्प से केवल एक ही फल बनता है। क्या? जितना पैसा उतना काम, गांव के लोग कहते हैं, मैंने तो एक पुष्प से केवल एक ही फल बनेगा। एक पुष्प है एक फल बनेगा, दो पुष्प है दो फल बनेगा, अर्थात जितना पैसा उतना काम, बाकी का राधे श्याम सीताराम। देखिए उसके बाद समूह फल, दूसरा जो होता है समूह फल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। तो ये क्या होता है? ये फल बहुअंडपी अथवा वियुक्ता अंडपी अंडाशय से विकसित होता है। अर्थात हम कहें तो एक पुष्प से कई फल बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैसा बहुत सा काम, एक पुष्प से बहुत से फल बन जाते हैं, तो वो पहचान हो जाएगा समूह फल का, या फिर इसको हम पुंज फल कहते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट है, तीसरा है, आखिरी पॉइंट है, वो है संग्रथिल फल, जिसको हम कंपोजिट फ्रूट या फिर मल्टीपल फ्रूट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये फल संपूर्ण पुष्पासन से बनते हैं। जितने भी पुष्पासन होते हैं, कैलिक्स, करोला, थैलमस, जितने पुष्पासन होते हैं उन सभी को मिला करके फल जो बनता है वो कहलाता है कंपोजिट फ्रूट, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट पॉइंट को जानेंगे, आखिरी बिंदु क्या है। तो दोस्तों फल भित्ति के आधार पर फलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क फल, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपके मेवे आते हैं, सूखे मेवे आते हैं, जैसे आपका बादाम हो गया, किशमिश हो गया, ये सभी आते हैं। देखिए किशमिश किससे बनता है? अंगूर से बनता है। अंगूर में बिज्जी भी पाई जाती है, यानी कि बीज भी पाया जाता है। कुछ लोग क्या होता है, कुछ लड़कियां जो होती हैं वो अंगूर को छील कर खाती है। ठीक है, उनके जैसा कोई है ही नहीं। तो जो अंगूर होता है वो सूख जाता है, तो वो सूखा मेवा में आ जाता है, यानी कि किशमिश बन जाता है, जिसको मुनक्का भी कहते हैं। ठीक है, तो वो सूखे मेवे हो जाते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, उसको जान लीजिए। तो जो शुष्क फल होते हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो फल भित्ति होती है, हमने क्या बताया आपको, फल भित्ति तीन प्रकार की होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इन तीनों में विभेदन नहीं रहता है। ठीक है, इन तीनों को हम फल को देखकर पहचान नहीं सकते कि इनमें बाह्य फल भित्ति कौन है, मध्य फल भित्ति कौन है और अंतः फल भित्ति कौन है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करें तो वो हो जाएगा गूदेदार फल या फिर मांसल फल, जिसको हम कहते हैं फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो फल भित्ति होती है उनको देखकर बता सकते हैं इसमें कौन बाह्य फल भित्ति है, कौन सा मध्य फल भित्ति है, कौन सा अंतः फल भित्ति है। इनको देख करके हम बता सकते हैं। जैसे कि आम के छिकले को हम छेड़ेंगे तो उसके नीचे का जो सफेद परत होता है उसको हम कहते हैं बाह्य फल भित्ति, उसके अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं मध्य फल भित्ति, और एकदम घुटनी के पास जो होता है उसको हम कहते हैं अंतः फल भित्ति। तो इस प्रकार से जो फल भित्ति होते हैं, फल भित्ति के आधार पर फलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला शुष्क फल और दूसरा गूदेदार या फिर मांसल फल। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों क्लास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।